तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। इस ट्यूटोरियल में हम एक टेक्स्ट इफेक्ट पर काम करेंगे और देखेंगे कि हम अपने टेक्स्ट को किस तरह से किसी कांटों वाले पौधे का जो लुक है वो किस तरह से दे सकते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले नई फाइल ओपन करते हैं और उसका साइज़ डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप साइज़ रख लेते हैं और उसका मोड RGB और इसको ओके किया, डबल क्लिक से मैक्सिमाइज़ किया और डबल क्लिक से लेयर्स पैलेट को अनफोल्ड कर लिया। यहाँ पर हम सबसे पहले अपना वो टेक्स्ट जो है वो टाइप करेंगे। टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट किया, कैनवस पर क्लिक किया, ऑटोमेटिक यहाँ पर टेक्स्ट लेयर ऐड हो गई। इसका फ़ॉन्ट हम साइज़ इसका छोटा करें जो कि हम बाद में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हम कोई भी अपना जो टेक्स्ट है वो लिख लेते हैं और जी ये टेक्स्ट हमारा, इसको शो बाउंडिंग बॉक्स को ऑन किया और शिफ्ट की से इसको खींचा और आल्ट की से दोनों तरफ इसका जो साइज़ था डबल क्लिक किया और शो बाउंडिंग बॉक्स को ऑफ किया और ये हमारा जो टेक्स्ट था ये हमारे सामने काम हमारा टेक्स्ट का मुकम्मल हो गया। इसका साइज़ कैनवस का थोड़ा बड़ा करना है तो इसको ये जो हमारे पास क्रॉप टूल है इसको सेलेक्ट किया, ड्रैग किया और इसको हम आल्ट की से दोनों साइडों पर खींचा, फिर की तरह भी आल्ट की प्रेस रखते हुए डबल क्लिक किया, वो साइज़ अप्लाई हो गया। अब हमारा कैनवस साइज़ यहीं पर हमने डायरेक्टली उसको थोड़ा बड़ा कर लिया। अच्छा जी, अब हमें ये करना है जी, इसका पहले तो हमने करना है कलर चेंज। टेक्स्ट टूल पर क्लिक किया तो ये ऊपर टेक्स्ट का जो कलर था वो सिलेक्ट हो गया। इसको क्लिक करें और इसको कोई हमने देना है लाइट ग्रीन कोई शेड, मेरे ख्याल से ये ठीक रहेगा। और इसके बाद हमने जाना है जो इफेक्ट्स की जो इसकी ऑप्शंस हैं, जो फिल्टर इस पर हम अप्लाई कर सकते हैं उनको ओपन करना है। इसको साइड पे कर लेते हैं ताकि हम यहाँ से देखते रहें कि हमारा रिज़ल्ट किस किस्म का आ रहा है। ड्रॉप शैडो डिफ़ॉल्ट सेटिंग में ही इनर इसमें आएगा जी इनर शैडो। इनर शैडो को हमने करना है, इसको हम कर लेते हैं ऑरेंज का कोई शेड दे लेते हैं। इसको हम थोड़ा डार्क कर लें जी। इसको हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C और इसको ओके किया। और इनर ग्लो में भी हमने वही कलर करना है इसलिए हमने उसको कंट्रोल C किया था। यहाँ पर हम डबल क्लिक करके और कंट्रोल P प्रेस करेंगे, वही कलर जो है यहाँ पर आ गया और इसको ओके कर दिया। और जो इनर था हमारा शेडो, इसकी अमाउंट ठीक है, इनर ग्लो की जो अमाउंट है वो हम थोड़ी बढ़ा देते हैं। इसका जो साइज़ है वो मेरे ख्याल से ठीक रहेगा 21। इस टाइम मैंने किया, आप अपने टेक्स्ट के हिसाब से देख लें कि जो सा भी बेहतर लग रहा हो। और बेवल नंबर्स पर क्लिक कर दें, डिफ़ॉल्ट सेटिंग उसकी, और टेक्सचर पे क्लिक करें। यहाँ पर ये जो हमारे पास सबसे पहले नंबर पर बबल्स का टेक्सचर है, इसको आप ना आ रहा हो तो यहाँ से लिस्ट से बारी बारी चेक कर लें कि इसमें ये लिस्ट हमारी मौजूद होगी। और इस पर क्लिक किया और इसका जो डेप्थ है इसकी वो हम डेप्थ इसकी थोड़ी बढ़ा लेते हैं। थ्री 300 मैंने कर दी, आप अपने हिसाब से इसको जिस तरह से चाहे कर सकते हैं। और इसमें हमने और ये करना है जी सैटिन का जो कलर है वो ब्लैक है, इसको हम कर लेते हैं ग्रीन जी, ये ठीक रहेगा। बस इस तरह की लुक देनी है कि हमें लगे कि वो जैसे पौधे का इफेक्ट है। और इसके ऊपर हमने जी स्ट्रोक ऐड करनी है, वो हम ब्लैक ऐड कर लेते हैं या डार्क ग्रीन, मेरे ख्याल से ब्लैक ही कर लें। इसको ओके किया और ये 3 है, इसको 2 कर लें, स्ट्रोक का कलर ब्लैक और सैटिन का कलर डार्क ग्रीन। और ये मेरे ख्याल से हमारा काम हो गया मुकम्मल और इसको ओके किया जी। अब ये इस पर हमने यहाँ से एक इफेक्ट अप्लाई करना है अब, और हमारा काम हो जाएगा ख़त्म। फ़िल्टर, डिस्टॉर्ट और इसमें जाना है जी हमने रिपल पर जी। रिपल की ऑप्शन जब हम उसको
अप्लाई करने लगेंगे तो हमारे सामने मैसेज आ जाएगा कि ये रेस्टराइज इसको करना ज़रूरी है लेयर्स को, इसके बाद ये काम होगा। इसको हमने कैंसिल किया ताकि हमारे जो इमेज है हमारा जो मेन इमेज है वो किसी वजह से ख़राब ना हो जाए। हम इसकी क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं और जी इसको कॉपी किया, नीचे वाली लेयर को ऑफ कर लिया और इस पर हम अप्लाई करेंगे रिपल का इफेक्ट, ताकि अगर वो किसी वजह से ख़राब हो जाए तो हमारा ओरिजिनल मैटर जो है वो हमारे पास मौजूद हो। अब हम इसको चाहे यहाँ से रेस्टराइज कर लें, चाहे यहाँ से डायरेक्ट कर लेंगे। जब हमसे पूछेगा फ़िल्टर, डिस्टॉर्ट और रिपल, इसको रेस्टराइज करना है, ओके किया। वो देखेंगे यहाँ पर जो हमारा टेक्स्ट था लेयर की प्रॉपर्टी चेंज हो गई है, वो नीचे वाली टेक्स्ट लेयर पर 3 लिखा नज़र आ रहा है, लेकिन ऊपर वाली लेयर के इधर जो आइकन था उसका वहाँ पर हमें ये जो हमारा टेक्स्ट का मैटर है वो लिखा नज़र आ रहा है। अब ये टेक्स्ट नहीं रहा, ऑब्जेक्ट बन गया है। अब इसमें हम किसी किस्म की स्पेलिंग की चेंजेस नहीं कर सकते। इसकी अमाउंट 100 कर लें और इसको मेरे ख्याल से मीडियम में ठीक है और इसको ओके किया। जी ये एक दफ़ा अप्लाई हो गया, लेकिन हम इसको मज़ीद करना चाह रहे हैं, इसके किनारे बाहर की तरफ मज़ीद बाहर को आएँ तो सबसे ऊपर जो आखिरी हमने फ़िल्टर अप्लाई किया था या कंट्रोल F हमारी शॉर्ट की कीबोर्ड से या इधर से ही उसको हम फिर से प्रेस कर देते हैं और ये 3 दफ़ा और ये चौथी दफ़ा और जितनी दफ़ा भी आप चाहें। ये 5 दफ़ा हो गई, मेरे ख्याल से ये ठीक है। और हमारा जो पौधे का इफेक्ट था, जो जिस तरह के सरा में पौधे होते हैं उनके किनारे टेढ़े मेढ़े होते हैं, उस तरह का जो पौधों का इफेक्ट था मेरे ख्याल से हमारा मुकम्मल हो चुका है। अब इसको आप सेव करना चाहें तो सेव इसलिए नहीं कर सकते कि ये लेयर को रेस्टराइज करने के बाद ये फाइनल हमारा रिजल्ट तैयार हुआ है, लेकिन हम जो यहाँ तक हमारा जो काम था नीचे वाली जो हमने लेयर सेव की हुई है, ये वाला काम हम सेव करके रख सकते हैं ताकि आप किसी भी टेक्स्ट में बाद में हम टेक्स्ट चेंज करके उस पर भी वो अप्लाई करना चाहें तो कर सकें। इस स्टाइल को हम सेव कर लेते हैं, स्टाइल में जाकर इस पर क्लिक किया और इसको ओके किया। टेक्स्ट लेयर सेलेक्ट थी लिहाजा वहाँ पर वो सेव हो गया। अब हम कोई भी टेक्स्ट लेकर उस पर अप्लाई कर सकते हैं और इसके बाद फिर हम जाएंगे फ़िल्टर पर और उसी तरह डिस्टॉर्ट और उसी तरह से रिपल, उसकी वैल्यू जी इसकी फिर हम कॉपी कर लेंगे ताकि हमारा ओरिजिनल टेक्स्ट ख़राब ना हो, या इसको किसी और फाइल में सेव करके रख लें इस इफेक्ट को, और बाद में हमारे पास आइंदा भी काम आता रहेगा। या इसको स्टाइल्स पैलेट में भी सेव रखें और इसके अलावा इसकी जो PSD फाइल हो वो भी सेव रखें, ताकि अगर आप अपनी जो है विंडोज़ किसी तरह से आपने रीइंस्टॉल की हो तो ये फ़ोटोशॉप के जो डिफ़ॉल्ट फ़िल्टर्स हैं और स्टाइल्स हैं वो तो आ जाएंगे, लेकिन ये उसमें से इरेज हो जाएगा ताकि ये आपके पास बाद में भी सेव रहे ये फ़ाइल, और आप इससे इसको दोबारा से स्टाइल्स में जाकर सेव करके आइंदा अपने काम में ला सकें। उम्मीद है कि ये एक सादा सा टेक्स्ट इफेक्ट आपको पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं